महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में विधायकों के समर्थकों में मारपीट। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थक आपस में भिड़े। विधानसभा परिसर में मारपीट को लेकर उद्धव ठाकरे भड़के। कहा ये समर्थक हैं या फिर गुंडे, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग। विधान परिषद के सभापति के कमरे में दोनों की चर्चा। कल ही फडणवीस ने उद्धव को दिया था साथ आने का ऑफर। मुंबई में फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। विक्रोली इलाके में मारवाड़ी दुकानदार से मारपीट। सरेआम रोड पर परेड भी निकाली। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की दो टूक। भाषा के नाम पर अराजकता करने वालों पर एक्शन लेंगे। पटना में फिर अपराधियों का तांडव। पारस अस्पताल में बेऊर जेल से लाए गए कैदी पर फायरिंग। अस्पताल में हुई फायरिंग में घायल कैदी की हुई मौत। कैदी चंदन मिश्रा पर हत्या के 10 से ज्यादा केस दर्ज। पटना के एसएसपी ने जताई गैंगवॉर की आशंका। आईजी बोले पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे में। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक। जंगलराज चिल्लाने वाले अब कहां हैं। पटना के पारस अस्पताल गोलीबारी पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार में गुंडाराज कायम हुआ, अपराधियों में पुलिस का भय नहीं। पारस अस्पताल गोलीबारी की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा बोले क्या यही कानून का राज है। प्रधानमंत्री बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम कब भेजेंगे। पारस अस्पताल की घटना पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले अस्पताल के अंदर सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार की कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान ने उठाया सवाल। कहा हर रोज हो रही हत्याएं चिंताजनक, राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा। पारस अस्पताल पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। कहा बिहार में महागुंडा राज, पुलिस वालों की मौजूदगी में कैसे हुई हत्या। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले आपसी विवाद में घटनाएं होती हैं, दुनिया में किसी भी देश में हो सकती हैं, लेकिन यहां कार्रवाई तुरंत होती है। पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की हत्या। देर रात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को मौत के घाट उतारा। बदमाशों ने हत्या कर शव को गांव के दरवाजे पर फेंका। इलाके में मचा हड़कंप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या। गौशाला में धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा। इलाके में सनसनी फैली। मर्डर की वारदातों पर बिहार एसटीएफ के डीजी का अजीबोगरीब बयान। कहा मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, इन महीनों में किसानों को ज्यादा काम नहीं होता। शूटर्स सेल बनाने की तैयारी में बिहार पुलिस। हर जिले के शूटर्स का डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू। पटना पुलिस की विशेष पहल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति दल की 2 टीम गठित। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, बाजारों में होगी तैनाती। चुनाव के पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर दी जानकारी। सीएम नीतीश के ऐलान से कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को होगा फायदा। जुलाई माह के बिल से ही लोगों को फ्री बिजली का मिलेगा लाभ। अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर सिस्टम भी लगाएगी सरकार। बीपीएल परिवारों के लिए फ्री में लगेगा सिस्टम। आम लोगों को सोलर सिस्टम के लिए मिलेगी सब्सिडी। सीएम नीतीश कुमार के फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का 16,000 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 19,370 करोड़ किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले बिहार में 1 करोड़ 82 लाख में से 1 करोड़ 67 लाख परिवार 125 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में सभी को मिलेगा बिजली का लाभ। सीएम नीतीश के ऐलान के बाद बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 90% बिहार के लोगों को बिजली का बिल नहीं देना होगा। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार का फैसला स्वागत योग्य, लोगों को मिलेगी राहत। 125 यूनिट फ्री बिजली पर कांग्रेस का बयान। पार्टी के अखिलेश सिंह बोले नीतीश ने शिकारी की तरह जाल बिछाया, चुनावी वादों को जनता समझती है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी बोले फैसले से बिहार की गरीब जनता को फायदा होगा। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। बोले बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा ईसी। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव के हमले जारी। का 35 लाख नाम हटाने की खबर। प्रक्रिया पूरी होने से पहले आंकड़े कैसे आए। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर प्रियंका गांधी का अटैक। का बिहार में जबरदस्ती वोटबंदी करने की चुनाव आयोग की साजिश। गंभीर अनियमितताओं पर कोई जवाब नहीं देता। जयपुर में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना। 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी के साथ यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क का दौरा किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी रहे मौजूद। राज्य सरकार की रिपोर्ट में आरसीबी पर कई गंभीर लापरवाहियों का जिक्र। रिपोर्ट में टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का भी नाम। छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में ईडी की रेड। बाबा से जुड़े 14 ठिकानों पर एजेंसी ने एक्शन लिया। मुंबई में छागुर के सहयोगी शहजाद शेख के ठिकानों पर भी ईडी की रेड। शहजाद के खातों में नसरीन के पति के अकाउंट से आए थे 2 करोड़ रुपए। छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में यूपीएटीएस को भी सफलता मिली, छापेमारी की। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर नागपुर और पुणे में कई जगहों पर रेड। छांगुर बाबा पर पीड़ित युवती का बड़ा आरोप। धर्मांतरण की आड़ में होता था गैंगरेप, वीडियो बनाकर किया जा रहा था ब्लैकमेल। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा। दुकानों में लड़कियों का ब्रेन वॉश कर नीतू करा रही थी धर्म परिवर्तन। सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम पर लगाया आरोप। कहा एडीएम ने मुझे गेट आउट कहा। एडीएम ने खारिज किया इकरा हसन का आरोप। कमिश्नर सहारनपुर के डीएम को सौंपी जांच।
विग्रहसन के आरोपों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान, कहा जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का सम्मान क्या करेंगे। चंदौली दौरे पर सीएम योगी विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की समीक्षा बैठक, कलेक्ट्रेट सभागार में पौधारोपण भी किया। चंदौली में सीएम योगी का हवाई सर्वे, चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले पुल के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ियों को दिलाई शपथ, डाक कांवड़ियों और डीजे कांवड़ियों से कांवड़ यात्रा की सुरक्षा बनाए रखने का वचन लिया। बागपत में कांवड़ रूट पर कांवड़ मोबाइल पुलिस की गश्त, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए लगी ड्यूटी। जेएंडके के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान हो चुकी है, उनकी जिंदगी अब लंबी नहीं है। सुपर स्वच्छ लीग सिटी में दूसरे पायदान पर रहा उज्जैन, महापौर निगम कमिश्नर को राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड, एमपी के 8 शहरों को अलग अलग कैटेगरी में मिला पुरस्कार। स्वच्छता सुपर लीग में भी इंदौर नंबर 1, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित, शहर में ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने बनाया जश्न। बारामूला में सेना का जवान दविंदर सिंह गिरफ्तार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर का रहने वाला गिरफ्तार जवान, पहले से गिरफ्तार सैन्यकर्मी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी की निशानदेही पर दविंदर सिंह की गिरफ्तारी। अमृतसर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, ड्रग तस्कर गगनदीप सिंह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। राहुल फासिलपुरिया पर हुए हमले में बड़ा खुलासा, एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का नाम। सुनील ने राहुल पर 5 करोड़ ना लौटाने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा, हर महीने राहुल के एक करीबी को मारा जाएगा। पुलिस के मुताबिक 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है सुनील। एमपी के मंदसौर में फिल्म स्टाइल में तस्करी, वैक्यूम टैंकर से अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। पुलिस ने जब्त की टैंकर से 415 पेटी बियर। देहरादून में सीएम धामी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक की, अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य स्वागत, हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश। देहरादून में आम से भरा ट्रक पलटा, लोगों ने सड़क पर बिखरे आम की मचाई लूट, देखते ही देखते ट्रक का पूरा आम लोगों ने लूट लिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सर्चिंग के दौरान मिला डंप सामान, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा रखा था विस्फोटक। बालासोर छात्र आत्मदाह मामले में आज ओडिशा बंद का आह्वान, 8 राजनीतिक दलों ने किया बंद का आह्वान, कांग्रेस और दूसरे दलों ने पूरी रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा, भारी बारिश के चलते बालटाल मार्ग पर लैंडस्लाइड, राजस्थान की एक महिला यात्री की मौत हुई। भूस्खलन के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित, पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से यात्रा आज के लिए स्थगित हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, पर्वतीय जिलों में लैंडस्लाइड को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। हिमाचल के मंडी कुल्लू में रेस्क्यू खत्म, लापता 29 लोगों को परिजनों ने माना डेड। 30 जून को सैलाब में बहे 70 से ज्यादा लोग। भोपाल में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, मेन मार्केट इलाके में सड़क धंसने से करीब 15 फीट गहरा गड्ढा बना। बिहार के जहानाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफने, दरधा नदी भी उफनाई, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। वाराणसी में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा, 80 घाट के किनारे मंदिर भी डूबे, घाट घूमने आने वाले पर्यटक हुए निराश। जलस्तर तेजी से बढ़ने के चलते वाराणसी में गंगा में बोटिंग पर लगी रोक, छोटी बड़ी सभी तरह की नौकाओं पर पाबंदी। यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश, चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। जोधपुर शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। उत्तरी केरल के 5 जिलों में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान, कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। कोझिकोड, कासरगोड, कन्नूर और वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट, चारों जिलों के स्कूल कॉलेज बंद। वायनाड में अगले आदेश तक पर्यटन संबंधित गतिविधियों पर भी रोक। कर्नाटक के मैंगलुरु में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरा, आवाजाही प्रभावित, सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। 7.3 की तीव्रता के भूकंप से कांपा अमेरिका का अलास्का, भूकंप आते ही घरों से बाहर निकले लोग, सुनामी की चेतावनी वापस ली गई। ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है सरकार, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखी तो दरें घटाई जा सकती हैं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 375 अंक की गिरावट के साथ 82,259 पर बंद, निफ्टी में 101 अंक की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 86 रुपए 7 पैसे रही। 24 कैरेट सोने के दाम में 130 रुपए की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव 97,370 रुपए रहा। देश भर में कम हो सकते पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह का बयान, कच्चे तेल का दाम $65 प्रति बैरल रहा तो कम होंगे दाम। भारत में लॉन्च हुई BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूप एक्स शोरूम, कीमत 46,90,000 रुपए। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुनी गई ईशान खट्टर और जानवी कपूर की फिल्म होम बाउंड, फिल्म को कांस में मिल चुका है स्टैंडिंग ओवेशन।